तो इस वीडियो में हम मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कसाय इन सभी रस के स्कंधों के द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मधुर स्कंध के द्रव्य। कौन कौन से द्रव्य मधुर होते हैं? तो इसमें आता है सबसे पहले घृत, घी, हेम मतलब सोना, घृत, हेम। फिर आता है गुड़ मतलब गुड़। फिर आता है अक्षोड, घृत, हेम, गुड़, अक्षोड। अक्षोड अर्थात अखरोट, घृत, हेम, गुड़, अक्षोड। फिर मूज, मूज मतलब केला। फिर चोच जिसमें नारियल, तालफल आदि आते हैं, घृत, हेम, गुड़, अक्षोड, मूज, चोच। परुस्कम अर्थात फालसा। ये सबसे पहले हो गया घृत, हेम, गुड़, अक्षोड, मूज, चोच, परुस्कम। फिर इसके बाद अभीरू, इसके बाद हो जाएगा अभीरू। अभीरू मतलब शतावरी। अभीरू वीरा मतलब काकोली। पंसरा अर्थात कटहल। जादन अर्थात चिरौंजी। बलात्रयम, बलात्रयम मतलब अर्थात 3 बल, बला, अतिबला, नागबला। फिर अभीरू, वीरा, पंसरा, जादन, बलात्रयम। मेदे, मेदे में 2 मेद, मेदा, महामेदा। चतुरसः पढ़िन्यु, चतुरसः मतलब 4 पढ़नी। कौन कौन से 4 पढ़नी? साल पढ़नी, पृष्ठ पढ़नी, मास पढ़नी, मुग्ध पढ़नी। जीवंती, फिर हो जाएगा जीवंती, फिर जीवक और फिर ऋषभव से ऋषभक। फिर है मधुकम, फिर हो जाएगा मधुकम। मधुकम मतलब महुआ, बड़ू की बड़ा ऊ की मतलब लगी हुई है अर्थात मधुकम मतलब महुआ। और मधु का मतलब मुलेठी, महुआ और मधु का मतलब मुलेठी, छुट्टी की मात्रा, छुट्टी ऊ की मात्रा। फिर हो जाएगा विम्बी, विम्बी अर्थात कुंदरू। विदारी कंद, विदारी अर्थात विदारी कंद। फिर हो जाएगा श्रावणी युगम, श्रावणी युगम में 2 चीजें आती हैं, बड़ी मुंडी और छोटी मुंडी। फिर है क्षीर शुक्ला, क्षीर शुक्ला के बाद आता है तुगा क्षीरी जिसको वंशलोचन भी कहते हैं। इसके बाद क्षीरिणयौ, क्षीरिणयौ में 2 क्षीरी आती हैं, कौन कौन सी? छोटी दूधी, बड़ी दूधी। फिर काश्मरी, काश्मरी को कम्हार भी बोलते हैं। और सहे, सहे में 2 सहा आते हैं, सहा और महासहा। फिर क्षीर, क्षीर अर्थात दूध। फिर एकछू, एकछू अर्थात ईख। फिर गोक्षुर, गोक्षुर अर्थात गोखरू। छौद्र, छौद्र अर्थात मधु। और द्राक्ष, द्राक्ष अर्थात मुनक्का। तो ये सभी मधुर स्कंध के द्रव्य हैं। इसके बाद हम देखते हैं अम्ल स्कंध के द्रव्य। अम्लो, अम्ल में कौन कौन सा आता है? सबसे पहले धात्री, अम्ल में आता है सबसे पहले धात्री फल, धात्री फल अर्थात आंवला। इसके बाद अम्लिका अर्थात इमली। इसके बाद मातुलुंग, मातुलुंग में सभी प्रकार के नींबू आते हैं और खास करके बिजौरा नींबू। फिर है अम्लवेत्सम, अम्लवेत्सम मतलब अम्लवेद। तो अम्लों में कौन कौन सा आता है? धात्री फल मतलब आंवला। फिर अम्लिका अर्थात इमली। मातुलुंग में सभी प्रकार के नींबू खासकर बिजौरा नींबू और अम्लवेत्सम। दारिम खट्टा अनारदाना। रजतम चांदी। तक्रम मठा। फिर चुक्रम। फिर इसमें आता है पालेवत, पालेवतम मतलब पालेवत आता है। और दधी, दधी मतलब दही। फिर आमरम, आमरम मतलब आम, इसमें आता है आम। फिर आता है अमरातकम, तो इसमें आता है अमरातकम अर्थात आमड़ा आता है। भव्यम, फिर आता है इसमें भव्यम, भव्यम अर्थात होता है कमरख। फिर आता है कपितथम, कपितथम मतलब कैथा। और करमर्दकम, करमर्दकम मतलब करौंदा। तो अम्लों में अम्ल पदार्थ में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है आंवला जो कि खट्टा होता है। फिर इमली, वह भी खट्टी होती है। मातुलुंग में सभी प्रकार के नींबू जो खट्टे होते हैं, विशेष करके बिजौरा नींबू।
उसके बाद आता है अम्लवेत्सम, अम्लवेत्सम में अम्लवेतस, फिर दाड़िम, दाड़िम में खट्टे अनारदाने, उसके बाद रजत, रजत में आता है चांदी, तक्रम मठा, फिर चुक्र, पालेवतम मतलब पालेवत, फिर दधी मतलब दही, फिर आम, फिर आमड़ा, भव्यम मतलब हो जाएगा कमरख, कैथा और करौंदा। ये सभी हो जाते हैं अम्ल स्कंध के द्रव। इसके बाद हम देखते हैं लवण स्कंध के द्रव। लवण स्कंध के द्रव में आता है वरम। सबसे पहले वरम, वरम अर्थात सेंधा नमक, वरम सेंधा नमक। फिर सौवर्चलम, सौवर्चलम अर्थात सोंचर नमक, एक सेंधा नमक होता है। फिर उसका सौवर्चलम अर्थात सोंचर नमक। फिर कृष्णम अर्थात काला नमक। फिर विडम अर्थात विड लवण, वरम सेंधा नमक, सोंचर नमक, काला नमक, विडम विड लवण। और सामुद्रम औतभितम, सामुद्रम औतभितम अर्थात समुद्री नमक। फिर आता है रोमकम, रोमक अर्थात सांभर। फिर पांसुजम, पांसुजम अर्थात धूल या मिट्टी का नमक। फिर सीसम, सीसम मतलब सीसा धातु। फिर क्षारस्रज मतलब सभी प्रकार के क्षार। लवणों गढ़ा, यह सभी लवण के गढ़ हैं। कौन कौन से लवण के? वरम अर्थात हो जाएगा सबसे पहले सेंधा नमक, फिर सौवर्चलम अर्थात सोंचर नमक, फिर कृष्णम अर्थात काला नमक, विडम अर्थात विड लवण, सामुद्रम औतभितम अर्थात समुद्री नमक, रोमकम अर्थात सांभर, पांसुचम अर्थात धूल या मिट्टी का नमक, सीसम अर्थात सीसा धातु, क्षारस्रज अर्थात सभी प्रकार के क्षार। यह आते हैं लवण गढ़ में। इसके बाद देखते हैं तिक्तः। तिक्त में क्या क्या आता है? तिक्तः पटोली त्रायंती, तिक्तः पटोली, पटोली अर्थात परवल, तिक्तः पटोली त्रायंती, तो यहाँ आ जाता है परवल। फिर त्रायंती अर्थात त्रायमाणा। फिर आता है बालक, बालक अर्थात नेत्र बाला। ओसीर, ओसीर खसखस। फिर चंदन, चंदनम अर्थात चंदन। तो तिक्त में आता है परवल आता है, त्रायमाणा आता है, नेत्रवाला आता है, खसखस आता है, चंदन आता है। फिर भूनिम्ब, भूनिम्ब अर्थात चिरायता, तो इसमें आता है भूनिम्ब। फिर निम्ब अर्थात नीम। फिर कटुका, कटुका अर्थात कटुकी। फिर तगर, इसमें आता है तगर। फिर आता है आगरू, आगरू। फिर आता है वत्सकम अर्थात कुटच। फिर नक्तमाल, नक्तमाल अर्थात करंज। फिर दुई रजनी, दो रजनी कौन कौन सी? हल्दी और दारू हल्दी आता है इसमें। फिर आता है मुस्त, मुस्त अर्थात नागर मूथा, मूरवा। फिर आता है मूरवा, मूरवा के बाद है टरुस्कम, टरुस्कम अर्थात अरूसा। फिर आता है पाठा, फिर आता है पाठा। इसके बाद आता है अपामार्ग, अपामार्ग। इसके बाद कांस्य धातु, इसके बाद अयो लोह धातु, गुटुची मतलब गुरुच। फिर धन व्यासकम, धन व्यासकम अर्थात धमासा। फिर पंचमूलम, पंचमूलम में 5 मूल होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 मूल? विल्व, सोनपाठा, कम्हारी, पारल और अरड़ी। विल्व, सोनवाता, कम्हारी, पारल, अरड़ी, अरड़ी होता है। फिर महद, महद मतलब वन घंटा। फिर व्याघ्रव, व्याघ्रव मतलब कंठकारिका। महत वन, महत व्याघ्रव, महत मतलब वन घंटा और व्याघ्रव मतलब कंठकारिका। फिर आता है विशाल, विशाल अर्थात इंद्रायण। फिर अतिविसा, अतिविसा अर्थात अतीस और वच्चा अर्थात वालवच्च। तो ये सभी होते हैं तिक्त स्कंध के द्रव। इसके बाद देखते हैं कटु स्कंध की तरफ।
इसमें आता है कटुको। कटुको में क्या आता है? हींग। कटु में आता है सबसे पहले हींग। हींगू। हींगू मतलब हींग। फिर मरीच। मरीच मतलब काली मिर्च। कृमिचित। कृमिचित अर्थात वाय विडंग। फिर पंचकोलकम। पंचकोलकम में आता है पिपली, पीपलामूल, चंप, चित्रक, नागर। तो सबसे पहला आता है हींग। हींग के बाद आता है हींगू। हींगू के बाद आता है मरीच। मरीच अर्थात काली मिर्च। फिर आता है कृमिचित अर्थात वायुविडंग। और फिर पंचकोलकम जिसमें आता है पिपली, पिपलीमूल, चंप, चित्रक, नागर। कुठेर आदा। कुठेर आदा मतलब कुठेर आदि द्रव्य। हरितकाहा मतलब इसमें आती है हरितकी। और पित्तम। पित्तम पित्तम एक ऐसा पदार्थ है जो मृग, बकरा आदि में पाया जाता है। मांस खाने वालों का प्रिय पदार्थ है जो मृग, बकरा आदि में पाया जाता है। तो फिर हो जाएगा पितरम। और फिर मूत्रम, तो सभी प्रकार के ग्राही मूत्र आ जाएगा। और फिर आ जाएगा रुस्करम। अरुस्कर। मूत्रम अरुस्करम। तो एक बार फिर से राइस कर लेते हैं। कटुको में आता है हींग आती, हींगू। फिर मरीच अर्थात काली मिर्च। कृमिचित अर्थात वायुविडंग। और पंचकोलकम में आता है पिपली, पीपलामूल, चित्रक, नागर। कुठेर आदा में कुठेर आदि द्रव्य। हरितकाहा हरितकी। और पित्त। पित्त मतलब जो मृग, बकरा आदि में पाया जाता है वह पदार्थ। मूत्रम अर्थात सभी प्रकार के ग्राह्य मूत्र। और अरुस्करम अर्थात अरुस्कर। तो ये सभी हो जाएंगे कटु स्कंध के द्रव्य। इसके बाद देखते हैं कसाय स्कंध के द्रव्य। वर्गः कसायः। वर्ग कसाय में आता है पथ्य अक्षम। पथ्य अर्थात हरण। पथ्य अक्षम। अक्षम अर्थात बहेड़ा। पथ्य अक्षम। फिर शिरीषः। फिर खदेरा। खदेरा में बबूल की करा दी। फिर मधुर। पथ्य अक्षम, तो सबसे पहला है पथ्य। फिर अक्षम। अक्षम अर्थात बहेड़ा। फिर शिरीष। फिर खदेरा। फिर मधुर। शिरीष, खदेर, मधुर। फिर आता है कदम्ब। इसके आता है कदम्ब। और फिर उदुम्बरम। उदुम्बरम में आता है गूलर। उदुम्बरम अर्थात गूलर। मुक्ता अर्थात मोती। प्रवाल। मुक्ता और मोती हो जाएगा। प्रवाल मतलब मूंगा। और फिर अंजन। और गैरिकम मतलब गेरू। गेरू। बालम मतलब कच्चा। कपिथता मतलब कैथ। और खजूरम कच्चा कैथ। और कच्चा खजूर, ये भी आता है। विष आता है। इसके बाद कमलकंद। विष अर्थात कमलकंद होता है। पद्म अर्थात कमल होता है। और उत्पल होता है कमल भेद चा। तो कसाय द्रव्य में कौन कौन से आते हैं वो फिर से देख लेते हैं। पथ्य मतलब हरण। पथ्य अक्षम। अक्षम मतलब बहेड़ा। फिर शिरीषः। खदिर। खदिर में बबूल कीकर आते हैं। फिर मधु। फिर कदम्ब। फिर आ जाएगा उदुम्बरम। उदुम्बर को गूलर भी बोलते हैं। फिर मुक्ता मोती। फिर प्रवाल। फिर इसके बाद है अंजन। गैरिकम मतलब गेरू। फिर बालम कप्तम मतलब कच्चा कैथ और कच्चा खजूर। फिर विष है, विष को बोलते हैं कमलकंद। पद्म मतलब कमल। उत्पल मतलब कमल भेद। तो ये सभी कसाय स्कंध के द्रव्य होते हैं।